दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार। गणित के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सभी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.3 को। तो फिर देर कैसा, लेट्स गो नाउ। तो हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1.3 में। रियल नंबर के अंतर्गत आने वाले इस चैप्टर से पहले हमने 1.1 और 1.2 के सारे सवालों का हल ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसी सीरीज़ का यह तीसरा एक्सरसाइज है जिसका हल हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसे संख्याओं का हल निकालने के लिए हम लोग विरोधाभासी नियम का प्रयोग करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। इसके बाद लिखते हैं माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हम लिख सकते हैं √5 = a/b, जहाँ b ≠ 0 है और a और b को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स का अर्थ है सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसे संख्याएं जिनका कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक मिलता है, यानी कि HCF 1 होता है। इसको रीअरेंज करने के बाद हमें मिलता है √5b = a। दोनों को वर्क करते हैं तो हमें मिलेगा 5b² = a²। इधर लिखते हैं ब्रैकेट में, दोनों को वर्ग करने पर। अब यहाँ पे कंक्लूज़न क्या निकलता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। कंक्लूज़न हमारे पास निकलता है 5 जो है वो a² का फैक्टर है, यानी कि 5 a² से विभाजित है। आपने पढ़ा होगा थ्योरम 1.3, जिसके अंतर्गत अगर कोई संख्या a² को विभाजित करती है तो वह संख्या a को भी विभाजित करेगी। तो कंक्लूज़न में हम लोग लिख सकते हैं a² 5 से विभाज्य है और a भी 5 से विभाज्य है। ऐसा हमने क्यों लिखा? तो ऐसा हमने लिखा थ्योरम 1.3 का प्रयोग करके। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं प्रमेय 1.3 से। अब मान लेते हैं, माना कि a जो है वह एक दूसरे नंबर 5c से विभाज्य है, जहाँ c एक पूर्णांक है। इसे भी दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें मिलता है a² = 25c²। यहाँ जो हमें रिजल्ट मिला था इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और अब इस पे लिखते हैं समीकरण 1 में a² का मान प्रतिस्थापित करने पर तो हमें मिलता है 5b² = 25c²। 5 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा तो b² बराबर हमें मिला 5c²। इसे हम लोग सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पे कंक्लूज़न हम लोग का क्या मिलता है? तो कंक्लूज़न मिलता है b² 5 से विभाजित है, b भी 5 से विभाजित होगा। प्रमेय
1.3 से। समीकरण 1 और 2 से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। 2 से कह सकते हैं कि ए और बी का कम से कम एक फैक्टर 5 है। यहाँ विरोधाभास है। विरोधाभास है कि ए और बी सह अभाज्य संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछता है कि √2, √3, √7, √13 एक अभाज्य संख्या है, सिद्ध करें, तो ठीक इसी सवाल की तरह आप उसे हल कर सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे प्रश्न में, और यह दूसरा प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो इसे a/b के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2√5 = a/b, जहाँ b ≠ 0 है, और a और b सह अभाज्य संख्या है। अब इसे रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने पे हमें मिलता है 2√5 = a/b + 3। फर्दर इसको रीअरेंज करने पे, सॉल्व करने पे हमें मिलता है a + b + 3, और पूरे के बट्टे में हमें 2 आ जाएगा। यहाँ पर a, b, 3 और 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए a/b + 3 बटा 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 ≠ a/b + 3 / 2। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से बहुत आसानी से दूसरा सवाल का उत्तर भी हम लोगों को मिल गया है। अगला प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो बहुत आसानी से इन संख्याओं को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जा सकता है, दूसरे सवाल की तरह। तो सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। सॉल्यूशन यहाँ है, माना कि 1/√2
एक संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 1/√2 इक्वल्स टू a/b, जहाँ b नॉट इक्वल्स टू 0 और a और b का HCF 1 है। ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, √2 इक्वल्स टू b/a। यहाँ पर b और a एक परिमेय संख्या है, इसलिए समीकरण का जो दायां भाग होगा वह पूरी की पूरी तरह से परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 नॉट इक्वल्स टू b/a। इसलिए हम लिख सकते हैं, इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का दूसरा भाग कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसे लिख सकते हैं 7√5 इक्वल्स टू p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q नॉट इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, जिसे इंग्लिश में कोप्राइम भी कहते हैं। और कोप्राइम की प्रॉपर्टी जैसा कि आप जानते हैं कि दो नंबर्स का जो HCF होगा वो 1 निकलता है। इसको रीअरेंज करते हैं, तो जब इसको रीअरेंज करते हैं तो √5 इक्वल्स टू मिलता है p/7q। चूँकि p/7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि p परिमेय संख्या है, 7 भी परिमेय संख्या है और q भी परिमेय संख्या है, इसलिए ये समीकरण का जो दायां भाग होगा कंप्लीटली परिमेय संख्या हो जाएगा। और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे जो हमारी अवधारणा है, हमारी अवधारणा कि 7√5 एक परिमेय संख्या है वो गलत होता है, वो गलत है। तो इससे हमारी अवधारणा गलत साबित हुई है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं √5 नॉट इक्वल्स टू p/7q। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग आ गए हैं इस प्रश्न के तीसरे भाग में, और ये प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन, और हमें सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है।
तो इसे लिख सकते हैं 6 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू, जहाँ क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है और पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो स्पष्टतः इसको रीअरेंज जब किया जाए तो मिलता है हमें रूट 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस 6। चूँकि पी क्यू और 6 परिमेय संख्या है, इसलिए पी बाई क्यू माइनस 6 भी एक परिमेय संख्या होगी। और हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस समीकरण के दोनों भागों को देखने के बाद आप देख पा रहे हैं कि p बाई क्यू माइनस 6 परिमेय संख्या है, जबकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न होता है और हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 नॉट इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस 6, अर्थात 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 का तीनों प्रश्न हल हुआ। देखा आपने कि कितना आसानी से हम लोगों ने इसे हल कर लिया और बहुत ही कम समय में। ये चैप्टर रियल नंबर का जो एक्सरसाइज है 1.3, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस एक्सरसाइज के सवालों को 2 बार 3 बार बनाएं और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे साथ वीडियो में इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।